हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 को प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेक्चर्स जो है वो आप रूटीन में और रेगुलरली ले रहे हैं। ये जो हमारा टाइम है जिसमें हमारे कॉलेजेस ऑफ हैं, इसमें आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और बिल्कुल भी आप लोग जो है वो किसी शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चल रहे होंगे। और मैं भी आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और ये जो हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनसे आप लोग हेल्प ले सकते हैं और जो लेक्चर है, जो अपनी स्टडी है, उसको आप अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। इनको यूटिलाइज़ करें ऑनलाइन रिसोर्सेज को और अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी तैयारी को अच्छा रखें। राइट। तो जो आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके जो है ये अच्छा खासा चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग से जो है वो होनी चाहिए। तो हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 4 पे और ये हमारा लेक्चर जो है ये है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस जो है वो पढ़े हैं। लेक्चर नंबर 1 जो कि कूलम्स लॉ है, 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया। वो आप लोग देख सकते हैं एक लेक्चर में। और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 जो था वो भी हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा और वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसके बाद हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 4 पे और इस लेक्चर 4 में जस्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2 एप्लीकेशंस जो हैं उनको स्टडी करना है। बहुत इन डेप्थ जो है वो स्टडी नहीं है, जस्ट हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है कि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका जो आइडिया हमने समझा है उसको कहाँ पे जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके मैंने मीनिंग्स आपको बताए थे स्टार्ट में। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दैट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्जेस जो हैं वो जब रेस्ट में होते हैं तो उस वक्त उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उस वक्त उनके क्या क्या जो है यूजेस हैं या क्या क्या अफेक्ट्स हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं। तो उसको यूटिलाइज़ करके हमने 2 एप्लीकेशंस जो है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, उन एप्लीकेशंस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो दोनों एप्लीकेशंस हैं उसमें एक है फ़ोटोकॉपियर और दूसरा है इंक जेट प्रिंटर। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको एक लेक्चर में वाइंड अप करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली एप्लीकेशन से। और जो पहली एप्लीकेशन है वो है फ़ोटोकॉपियर। फ़ोटोकॉपियर जो है ये फ़ोटोकॉपी मशीन जिसमें हम अपने रोज़मर्रा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ़ोटोकॉपी करवाते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं फ़ोटोकॉपी मशीन जो है उसको देखा होता है और उसकी जो फंक्शनिंग है, जो जिस तरह से वो ऑपरेट करती है विजिबली जो हमें नज़र आती है, उसको भी किसी न किसी अंदाज में देखा हुआ है। तो इसलिए ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ की, डेली लाइफ की एक एप्लीकेशन है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से एक पेज जो है वो फ़ोटोकॉपियर मशीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिनोमिना है उसके ज़रिए कॉपी होता है। तो जो ये जो फ़ोटोकॉपियर है इसमें जो प्रोसेस होता है फ़ोटोकॉपी का उसको हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी। राइट, ये वर्ड है ज़ीरोग्राफी। और इसके जो मीनिंग्स हैं वो है ड्राई राइटिंग। इसका मतलब ये है कि फ़ोटोकॉपी मशीन में जो राइटिंग होती है, जो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जो फ़ोटोकॉपी होती है, जो प्रिंट आता है, वो ड्राई राइटिंग होती है। ऑलराइट। तो ये मीनिंग जो है वो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि ये आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, ज़ीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग। तो ये एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं। अब दूसरी जो बात है, जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसका डेफिनेटली अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरोग्राफी और व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फोटोकॉपियर, तो आप कह सकते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल्स, या इसके लिए आप ये वर्ड कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना।
इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमिना है वही इसका जो है वो काम करने का प्रिंसिपल है। तो जो इसमें जो है ये इसका प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। अगर वो कहीं पे एक शॉर्ट क्वेश्चन या किसी एमसीक्यू में पूछता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब किस तरह से फ़ोटोकॉपी का प्रोसेस होता है उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी सिचुएशन जो है एक डिस्कस करता हूँ और इसको फिर हम फ़ोटोकॉपियर पे देखते हैं किस तरह से अप्लाई होता है। फ़र्ज़ करें बच्चों, हमारे पास जो है ये एक कंडक्टर है। एक कंडक्टर जब हम कहते हैं तो कंडक्टर कहने से फ़ौरन हमारे ज़हन में ये जो है वो आइडिया आता है, जो फिज़िक्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जो कंडक्टर है उसको जब हम कहते हैं तो हमारे ज़हन में जो आइडिया आता है वो ये है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो मौजूद होते हैं, और वो नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इतने लूजली बाउंड होते हैं उस मटेरियल के साथ कि उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है कि वो उस मटेरियल को लीव कर दें। तो एक तरह से जो एक कंडक्टर है वो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पड़े हुए हैं, और हम चाहें तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, ये एक कंडक्टर है, राइट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इस तरह का कोई भी मटेरियल जो है दैट इज़ अ कंडक्टर। इस कंडक्टर के ऊपर हम एक लेयर जो है वो लगा देते हैं। लेट्स से कि वो एक लेयर जो है वो एक रुकावट है किसके दरमियान, इन नेगेटिव चार्जेस और इस लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। ये जो मैंने बीच में एक रुकावट बनाई, ये एक लेयर बनाई, ये जो लेयर है ये कोई ऐसा मटेरियल है जो इन पॉजिटिव चार्जेस की लेयर और इस नेगेटिव चार्जेस जो कि इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं इसके दरमियान एक रुकावट का काम करता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्जेस किस तरह से आए, दैट इज़ अनदर थिंग। उसमें ये हो सकता है कि हम इस मटेरियल को जो है वो एक बैटरी से जोड़ दें और इस तरह से जोड़ें कि उस बैटरी के पॉजिटिव एंड को इस तरफ जोड़ दें, नेगेटिव एंड को ग्राउंड कर दें, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बन जाएगी, दैट इज़ सेपरेट केस। तो बच्चों आप ये देखें कि ये एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है और इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है उनके दरमियान जो नेचुरल जो है दैट इज़ अट्रैक्शन, नेचुरल थिंग जो है दैट इज़ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्जेस की जो लेयर है वो इन नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन रखती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये बनी है कि बीच में एक रुकावट है कि एक मटेरियल है जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कंबाइंड नहीं होने दे रहा। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये जो मटेरियल है जो कि इनके दरमियान है, अगर ये मटेरियल रिमूव हो जाए तो फ़ौरन से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ये कंबाइन हो जाएंगे। ऑलराइट, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। अब हमारे पास फ़ोटोकॉपियर में एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। फ़ोटोकॉपियर में हमारे पास कुछ यही एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो इस तरह से बनती है कि फ़ोटोकॉपियर जो है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एक ड्रम टाइप जो है, ये ड्रम होता है, एक राउंड जो है वो सिलेंडर जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इस सिलेंडर ऑब्जेक्ट जो है ये एक कंडक्टर होता है। और फ़ोटोकॉपियर में ये जो कंडक्टर है ये यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, राइट, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो कंडक्टर है ये एल्यूमिनियम है बिल्कुल ऐसे ही, और इस कंडक्टर के पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। हम इस कंडक्टर के ऊपर एक लेयर लगाएंगे, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ कहा कि एक लेयर लगानी है, और इस केस में फ़ोटोकॉपियर के केस में ये जो लेयर हम इसके ऊपर लगाते हैं, जो इसके ऊपर अगर सिलेंडर जो है वो राउंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं तो उसके ऊपर एक लेयर ऐसे हम लगाएंगे। वो जो लेयर होती है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं फ़ोटोकॉपियर में, दैट मटेरियल इज़ सेलेनियम, राइट। ये सेलेनियम जो है ये हम इसकी लेयर जो है वो लगाते हैं। सेलेनियम क्यों लगाते हैं इस पर अभी बात करते हैं। फिर सेलेनियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर जो है
वो लगा दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पर मौजूद है, और वो सिचुएशन और ये सिचुएशंस दोनों सिमिलर हैं। अब यहाँ पर जो सेलेनियम है वो एक्ट कर रही है एज ए बैरियर बिटवीन द लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द लेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। आप ये समझें। अब ये जो बैरियर है अगर ये रिमूव हो जाता है तो फ़ौरन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव जब मिल जाते हैं तो दैट न्यूट्रलाइज, ठीक, सिचुएशन पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब सेलेनियम जो है इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि सेलेनियम जो है दैट हैज़ डुअल प्रॉपर्टी। सेलेनियम जो है ये एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा एलिमेंट है जब ये एज ए कंडक्टर भी काम करता है और एज ए इंसुलेटर भी काम करता है। अगर इसके ऊपर लाइट फॉल करे तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सेलेनियम it behave as a conductor, it behave as a conductor। तो जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये कंडक्टर बन जाता है। अब फ़र्ज़ करें बच्चों ये जो लेयर है यहाँ पर, फ़र्ज़ करें कि अगर ये वाली जो लेयर है ये सेलेनियम है और इसके ऊपर लाइट फॉल की जाती है, राइट, इसको लाइट शाइन की जाती है इस पूरी सरफेस के ऊपर। अब लाइट फॉल करेगी तो ये जो सेलेनियम है ये एक्ट करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। अब जब ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा तो फिर ये अलाउ करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये यहाँ से इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइन हो जाए, राइट। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि इट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू देम। तो जब सेलेनियम के ऊपर लाइट फॉल करेगी इट विल बिकम कंडक्टर, और जितने भी ये नेगेटिव हैं ये पॉजिटिव हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। ये सेलेनियम एज ए कंडक्टर पाथ प्रोवाइड करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइंड हो जाएं, तो दैट कंबाइंस एंड इट बिकम्स न्यूट्रॉन। अच्छा, अब यही सेलेनियम जो है ये डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है अगर लाइट फॉल नहीं करती। तो व्हेन नो लाइट, right, when no light falls on selenium it behave as an insulator। अब अगर लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करती तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। वापस इधर आ जाए। अब अगर लाइट फॉल की, लाइट ऑन की, लाइट इसके ऊपर फॉल की, सेलेनियम बन गया कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस मिल गए, न्यूट्रलाइजेस। अब अगर इस लाइट को ऑफ कर दिया जाए, देयर इज़ नो लाइट फॉलिंग ऑन सेलेनियम, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, मीन्स बैरियर, देयर इज़ नो पाथ, देयर इज़ नो वे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइन विद पॉजिटिव चार्जेस। तो ये बैरियर बन गया इसके साथ। तो इट हैज़ डुअल प्रॉपर्टी। तो सेलेनियम कैन बी अ कंडक्टर, अ सेलेनियम कैन बी एन इंसुलेटर। ऑलराइट, इतनी बात आप लोग फॉलो कर गए। अब जो होता ये है फोटोकॉपियर में कि जिस पेज को या जिस पेपर को हमने फ़ोटोकॉपी करना होता है, लेट्स से ये एक पेज है जिसको फ़ोटोकॉपी करना है, जिसकी कॉपी हमने बनानी है। तो इस पेज को जो है डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से ABC समथिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है। होता ये है कि हम इस पेज के ऊपर जो है वो एक लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से लाइट फॉल करती है। अब आप ये देखें कि ये जो पेपर होता है, ये जो पेज होता है, ये एक्ट करता है एज ए ब्लैक एंड वाइट पार्ट्स, ठीक है। जहाँ पर लिखा होता है दैट इज़ ब्लैक और जहाँ पे नहीं लिखा होता दैट इज़ वाइट। अब जब लाइट इस पेपर से रिफ्लेक्ट करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट्स ओनली फ्रॉम द वाइट पार्ट, लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द डार्क पार्ट। तो जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो लाइट सिर्फ उस पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगी जो पार्ट वाइट है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इस पेपर से जो लाइट इस पेपर के ऊपर फॉल करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, वो सारा कंप्लीट पेपर जो है अपनी फुल डायमेंशन ABCD कॉर्नर, पूरी डायमेंशन में, पूरे एरिया में ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो ABC वाले पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इट मीन्स कि जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर या इसके ऊपर, ये जो एल्यूमिनियम ड्रम सिलेंडर था और ये जो सारी सिचुएशन आपके सामने, जब लाइट फॉल करेगी सेलेनियम के ऊपर
तो जिस हिस्से में लाइट फॉल करेगी उस हिस्से में जो सेलेनियम है वो बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सेलेनियम इट बिहेव एज कंडक्टर। तो जितने हिस्से में लाइट फॉल करेगी उतने हिस्से में सेलेनियम कंडक्टर हो जाएगा और उतने हिस्से में ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कंबाइंड हो जाएंगे, राइट, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जिस पार्ट ये जो ए बी सी जो भी लिखा हुआ है, जो डार्क पार्ट है इस पेपर का, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उतने पार्ट के ऊपर सेलेनियम के उतने पार्ट के ऊपर, उतने हिस्से के ऊपर जो लाइट फॉल नहीं करेगी। इट मीन्स कि उतने हिस्से में जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इन नेगेटिव चार्जेस के साथ कंबाइन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उतने हिस्से में जो सेलेनियम है वो एक्ट करेगा एज ए इंसुलेटर। सो व्हेन नो लाइट फॉल्स ऑन सेलेनियम इट बिहेव एज एन इंसुलेटर। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जेस की जो इमेज है, इस डॉक्यूमेंट की एक इमेज बन जाती है इस सिलेंडर के ऊपर। अ पॉजिटिव चार्ज इमेज इज़ फॉर्म्ड। इसके नतीजे में ये होता है, ये आपने एक लाइन याद रखनी है, अ पॉजिटिव चार्ज image of the document, positive charge image of the document is formed on the surface of a cylinder। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इमेज बन जाएगी। मसलन अगर ये बी सी लिखा है तो इस सरफेस के ऊपर भी ए बी सी ही लिखा जाएगा इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन यहाँ तक आ गई। अब ये होता है कि जो सिलेंडर होता है इसने रोटेट करना है, राइट। अब ये सिलेंडर रोटेट करेगा। जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा तो यहाँ पर एक और जो है वो हमने यहाँ पर एक और छोटा सा एक कह लें कि ये एक पाउडर जो है वो होता है छोटे से बॉक्स में, राइट। तो इसको हम कहते हैं टोनर, TONER। इसमें टोनर होता है। टोनर जो है ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ये टोनर जो है TONER, टोनर क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड पाउडर, राइट। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पाउडर होता है। इसके स्मॉल पार्टिकल्स बने होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में ये पाउडर होता है। जब ये सिलेंडर ऐसे रोटेट करता है तो अब आप इमेजिन करें कि ये जो टोनर है ये पाउडर है और उस पाउडर को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एक पाउडर का जो पार्टिकल है वो पाउडर भी है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये सिलेंडर रोटेट करता है तो इस सिलेंडर के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो ABC पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में लगा है, जब ये ऐसे रोटेट होगा तो ये टोनर से जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और इस पॉजिटिव चार्जेस के साथ स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इस पॉजिटिव चार्जेस की जो इमेज बनी थी इस सिलेंडर के ऊपर, उस पॉजिटिव चार्ज की जो इमेज है जो कि इस केस में ABC है, तो उसके साथ ये नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं स्टिक हो जाएंगे। ठीक होगी बात। अब स्टिक होने के बाद यहाँ पर एक पेपर होता है जिस पेपर के ऊपर हमने इसकी इमेज बनानी होती है। तो इस पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो है उसकी एक इमेज जो है वो बन जाती है और उसमें लिखा वही होता है जो शुरू में हमने इसके ऊपर लिखा था, जिसको हमने इसके ऊपर प्रिंट करना था। जैसे ये ABC है तो ABC इसके ऊपर लिखा है, लेकिन अब इस पेपर के ऊपर वो जो पाउडर है वो ABC की फॉर्म में इसके ऊपर स्टिक हो चुका है, इसके साथ लग चुका है। फर्दर यहाँ पर इस पेपर को गुजारा जाता है दो रोलर्स के दरमियान, और जब ये पेपर इन दोनों रोलर्स के दरमियान गुजरता है तो आप ये समझें कि जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर दो रोलर्स लगे होते हैं, और जब ये पेपर इन दोनों रोलर्स के दरमियान गुजरता है तो ये क्या करते हैं, ये उस पाउडर को जो है ये पेपर के ऊपर मेल्ट करते हैं, प्लस और उसको उस पेपर के ऊपर जो है वो कंप्रेस कर देते हैं, राइट। तो दोनों रोलर्स के दरमियान से जब ये पेपर गुजरता है तो वो जो पाउडर होता है जो इसके ऊपर लगा हुआ था उस पाउडर ने मेल्ट होना है और कंप्रेस हो जाना है। तो एक परमानेंट जो है जो पाउडर है वो परमानेंटली इस पेपर के ऊपर स्टिक कर जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास इस पेपर के ऊपर वही शेप बन जाती है जिसको हमने कॉपी करना होता था। तो ये बच्चों इस तरह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज़ करके हमने जो है इसको
इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें जिनको आपने इसी तरतीब और इसी ऑर्डर में याद रखना है। ऑलराइट, अब इसके बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस सिलेंडर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का आना, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना, फिर उसने उसके साथ मिलना, तो ये जो चार्जेस की हम बात कर रहे थे ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये जो फोटोकॉपियर है उसमें चूँकि चार्जेस जो है वो यूज़ हुए हैं, तो इस वजह से हम इसको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारे सिलेबस में। जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर जो है ये ऐसा प्रिंटर जो इंक को यूज़ करता है प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, जिसमें हम जब प्रिंट करते हैं तो उसमें इंक यूज़ होती है। तो जो ये जो इंक जेट प्रिंटर है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है। ये कैसे काम करती है इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में इंक जेट प्रिंटर की एप्लीकेशन में कुछ हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास जो है ये एक इंक स्टोरेज है, ये किसी जगह इंक स्टोर है। ये वही इंक है जो पेपर के ऊपर प्रिंट होगी। उस इंक को हमने एक पंप के ज़रिए स्प्रे करना है। ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक पंप है, जैसे ऑटोमाइज़र होता है, और हमने इस पंप जो है इसके ज़रिए इस इंक को जो है वो एक नोज़ल से स्प्रे करना है। तो इस पंप को जब हम प्रेस करेंगे तो इस इंक जो है वैक्यूम प्रेशर का जो आइडिया है उसके मुताबिक जो है इंक यहाँ से ऊपर जाएगी, और फिर यहाँ से जो इंक जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है वो निकलेंगे। और आप एज्यूम कीजिए कि इसके सामने जो है यहाँ पर ये वो पेपर है जिसके ऊपर इस इंक ने जाके फॉल करना है। लेकिन इस पेपर पे फॉल करने से पहले, अच्छा इस पेपर को थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। मुझे इन्होंने बताया कि जूम हम बाहर जा रहे हैं व्यू से, तो ये जो है फ़र्ज़ करें कि ये पेपर है जिसके ऊपर इस इंक ने फॉल करना है। लेकिन यहाँ इस पेपर के ऊपर फॉल करने से पहले यहाँ से इंक ने जो है वो पास करना है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स से और उसके बाद डिफ्लेक्शन प्लेट से। तो पहले यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बना लेते हैं। ये हमारे पास ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट है जो इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज ड्रॉपलेट्स बना सकती है। ठीक है, सिंपल हम इसको डिटेल में जाए बगैर हम कह देंगे कि ये हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। किस फिनोमिना या किस तरह से करता है उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो सिंपली हम यही कहेंगे कि ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स जो है अगर हम चाहें तो एक सिस्टम के ज़रिए इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज ड्रॉपलेट बना सकते हैं। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये एक चार्जिंग कंट्रोल जो है उससे अटैच होते हैं। ये एक चार्जिंग कंट्रोल है। ये जो कंट्रोल है वो टाइम आने पर, या अगर चाहे तो इन इलेक्ट्रोड्स को जो है वो ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर देता है कि नाउ स्टार्ट चार्जिंग दीज ड्रॉपलेट्स, या अब फिर ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आप इस ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करें, चार्ज करें या नहीं करें। ये यहाँ से ऑर्डर आएगा, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी चार्जिंग कंट्रोल को, ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देगा चार्जिंग कंट्रोल्स को, और चार्जिंग कंट्रोल्स जो है वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑर्डर देंगे कि नाउ स्टार्ट चार्जिंग दीज ड्रॉपलेट्स और स्टॉप चार्जिंग दीज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। ये दो हैं, ये हैं, इनको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं ये सिंपली जैसे कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे, मतलब इसमें एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और इसमें दूसरी प्लेट जो है
वो नेगेटिव चार्ज होगी, राइट। दीज आर टू प्लेट्स, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव हो सकती है। ऑलराइट, अब जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होगा हमने एक पेज प्रिपेयर किया है, ठीक है, MS वर्ड में और या किसी और सॉफ्टवेयर में हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, और उस डॉक्यूमेंट को हमने जो है वो प्रिंट करना है। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर ने इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है एज ए ब्लैक एंड वाइट पेपर, एज ए ब्लैक एंड वाइट पार्ट्स। अच्छा जी, अब जैसे ही इस कंप्यूटर की जो प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। इसके पहले पिक्सल से स्टार्ट करेगा इसको स्कैन करना। स्टार्ट किया उसने इसको स्कैन करना, तो उसने देखा कि सबसे पहले इसका वाइट पार्ट है। इट मीन्स कि ये वो पार्ट है इस पेपर का जिसको प्रिंट नहीं होना चाहिए, जिस पे कुछ भी नहीं आएगा। कंप्यूटर ने पेपर को स्कैन किया, वाइट पार्ट आया, फ़ौरन से इस चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शंस गई कि स्टार्ट गिव इंस्ट्रक्शन टू चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स टू गिव चार्ज टू दीज इंक ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कंप्यूटर ने चार्जिंग कंट्रोल से कहा कि आप इंस्ट्रक्शंस दें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कि इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज स्टार्ट कर दें। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इस इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज हो गए और वो इन दोनों प्लेट्स में के दरमियान से गुजरेंगे, लेट्स से दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज जो है ना ड्रॉपलेट्स, वो जब इस प्लेट के दरमियान से गुजरेंगे तो डेफिनेटली वो इस तरह से पॉजिटिव की तरफ से रिपेल होंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो इस तरह से बेंड हो जाएंगे और बेंड होके जो है वो एक डस्टबिन में, या इस पार्ट को हम कहते हैं गटर, तो इसमें जो है वो चले जाएंगे, वो पेपर के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर इस प्रिंटिंग पेपर में जिसको हमने प्रिंट करना था उसका जो कंप्यूटर ने स्कैन किया वो वाइट पार्ट था जिसको प्रिंट नहीं करना था, तो इस पेपर के ऊपर भी वो पार्ट प्रिंट नहीं हुआ। ऑलराइट, तो वाइट पार्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑन हो जाएं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाएं, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के ऑन होने पर इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज्ड हो जाएंगे और फिर वो इन दोनों प्लेट से स्ट्रेट नहीं जाएंगे बल्कि बैंड हो जाएंगे। दैट्स ऑल, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि अब ये स्कैन करते हुए इस पेपर को उस पार्ट पे कंप्यूटर पहुंचा जिसको प्रिंट करना है, जैसे ये ए लिखा हुआ है, नाउ दिस इज डार्क पार्ट। इस कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शंस देनी है चार्जिंग कंट्रोल को, और चार्जिंग कंट्रोल फ़ौरन इन इलेक्ट्रोड से कहेगा नाउ स्टॉप चार्जिंग दीज इंक ड्रॉपलेट्स, मीन्स नाउ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैज़ टर्न्ड ऑफ हो गए। इट मीन्स कि अब ये इंक ड्रॉपलेट्स जो है वो चार्ज नहीं होंगे। अब चार्ज नहीं है तो जो चार्ज लेस पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज लेस ड्रॉपलेट्स हैं, उनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों प्लेट्स अफेक्ट नहीं करेंगी और वो स्ट्रेट यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो चले जाएंगे, और इसके ऊपर वही चीज़ जो है, अगर यहाँ ए लिखा है तो इट विल स्टार्ट राइटिंग ए। तो दैट्स ऑल, इसमें ये सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में जस्ट इन दोनों ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने ऑन होना है या ऑफ होना है। तो आपने ये याद रखना है कि पेपर का वो पार्ट जो प्रिंट नहीं होगा उसके लिए इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने ऑन होना है, इंक ड्रॉपलेट्स ने चार्ज्ड होना है और यहाँ से गटर में चला जाना है, और दैट्स ऑल। और उसके बाद जो पार्ट उसका प्रिंट होना है, जिसने पेपर के ऊपर प्रिंट होना है, उस पर जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं दैट विल टर्न ऑफ। अब ये इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज नहीं होंगे, तो चार्ज नहीं होंगे तो दैट कैन गो स्ट्रेट फ्रॉम दिस टू प्लेट्स एंड फॉल्स ऑन द पेपर दैट हैज़ टू बी प्रिंटेड। तो वो जो पेपर है उसके ऊपर वही आएगा। तो जितना वाइट पार्ट है वो वहाँ पे भी वाइट रहेगा, और जिसके ऊपर डार्क है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो वहाँ पे भी वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये जो इसमें चूँकि ये इलेक्ट्रोड्स यूज़ हुए और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स यूज़ हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो है ये एप्लीकेशन है। तो जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकती है और इसके जो की पॉइंट्स है वो आपने याद रखने हैं। ये MCQ है या इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी दोनों एप्लीकेशंस। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आई रिपीट इट अगेन कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं उसका आंसर दूंगा। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।